यूपीए की गवर्नमेंट में एक बड़ा आंदोलन किया था नेरोगेज से ब्रॉडगेज को कन्वर्ट कराने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और प्रभात जी ने, और वो नेरोगेज में सफर किया था और कार्यकर्ताओं के साथ में ये था कि ब्रॉडगेज की मांग को परिवर्तित कराने के लिए ये प्रदर्शन था। लेकिन अब देखेंगे कि वो सपना है वो साकार हो गया है। ब्रॉडगेज में ये लाइन है वो कन्वर्ट हो गई है, उसको मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी है। सर, आंदोलन किया था आपने, वो सपना अब साकार हो गया है? हाँ, सही है। एक समय था जब नैरोगेज ट्रेन चलती थी और क्षेत्रवासियों की मांग थी कि इसको ब्रॉडगेज किया जाना चाहिए। उसके लिए बहुत आंदोलन हुआ, हम लोग भी आंदोलन किए। 2009 में रेल यात्रा करके भी जन जागरण किया और मुझे प्रसन्नता है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी धारणा के साथ आज ये अमान परिवर्तन हो गया है और 38 किलोमीटर का मार्ग चालू हो गया है। आज मोदी जी ग्वालियर आए थे तो उन्होंने अपने कर कमलों से इस ट्रेन को शुरू किया और मैं यहाँ से सुमावली तक जाते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। कितना लोगों के लिए ये मुफीद देखते हैं, क्योंकि बहुत परेशान होते थे। 25 मार्च 2020 से बंद हो गई थी, उम्मीद ही नहीं थी लोगों की, लेकिन आप लगे रहे। हम देखते थे कि लगातार आप पत्राचार में लगे हैं। कभी आंदोलन किसानों को भी मनवाना पड़ रहा था इस लाइन के लिए, लोगों को जमीन देते। नहीं, मैं समझता हूँ किसानों ने कभी कोई दिक्कत नहीं दी। जब भी ज़मीन देने की बात आई तो उसका विधिवत मुआवजा उनको दिया। किसानों का बहुत सहयोग रहा, क्षेत्रवासियों का भी बहुत सहयोग रहा। रेलवे प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की भी जो भूमिका थी उन्होंने बहुत अच्छे से निर्वाह किया और उसी का परिणाम है कि ये इतना जल्दी मूर्त रूप ले सका है। और मुझे प्रसन्नता है कि जल्दी ही श्योपुर लाइन पहुंचेगी और श्योपुर से कोटा पहुंचेगी। जब ये पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा तो इस क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि एक बड़ा ट्रैक था, लगभग 108 साल पुराना ये ट्रैक था, फिर से कन्वर्ट किया। जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद सोचते हैं, किस नज़र से सोचते हैं, कितनी बड़ी एक उनके लिए उम्मीद है अब ये ट्रेन? मैं समझता हूँ जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। किसी जगह से रेल का निकलना और सड़क का बनना, ये दरअसल विकास का पहला लक्षण है। और मुझे लगता है कि रेलवे नेटवर्क भी बढ़ रहा है और रोड नेटवर्क तो मध्य प्रदेश में बढ़ा ही हुआ है। सर, मध्य प्रदेश में अब चुनाव है ही है, तो थोड़ा सा राजनीति पे भी बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं सर मध्य प्रदेश में जिस तरह से अभी माहौल है? पीएम ने भी आज जमकर विपक्ष को लताड़ा है, कहा है कि मोदी है तो विश्वास है, गारंटी, जीत की गारंटी दे रहे हैं जिस तरह से। नहीं, विपक्ष तो एकदम अप्रासंगिक हो गया था। विपक्ष के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। उनकी सरकार की एक भी उपलब्धि उनके पास नहीं है। वो सिर्फ हल्की बातें करके अपना गुजारा कर रहे हैं। चुनाव नवंबर में होगा, वोट पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस को परास्त करेंगे पूरी ताकत से। तीसरी सूची कब तक आने का इंतजार है? सूची जल्दी आएगी, विचार विमर्श चल रहा है। वैसे भी हम तो आगे 79 सीट कर चुके हैं हम। बाकी किसी राजनीतिक दल ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। तो क्या लग रहा है कि वो पूरा घोषित कर देंगे, तभी आप लोग पूरा घोषित कर देंगे, तभी इंतजार में बैठे हुए हैं? उनका अलग बात है। हम लोग तो जन आशीर्वाद यात्रा, 25 तारीख का महाकुंभ, बाकी सब चीज़ों में भी जुटे हुए, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी 79 सीटें हम लोगों ने घोषित कर दी है, अपने आप में बड़ी बात है। सर, लेकिन कुछ सीटों पे नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जैसे भिंड की लाहर सीट है, वहाँ पर रसाल सिंह ने मोर्चा खोल दिया। 5 सीट में बदला, 5 दिन में बदला जाए, नहीं तो फिर जनता उतरेगी सड़कों पर। देखिए, दरअसल क्या है, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है। एक जगह पे कई लोग टिकट मांगने के योग्य रहते हैं, चुनाव लड़ने के योग्य रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मन को दुख होता ही है, लेकिन हमारी ये आंतरिक समस्या है, हम निपटा लेंगे। सर, लेकिन एक सवाल ये भी बार बार, नेता पुत्रों को टिकटों की बात, आपके बेटे भी हैं, वो भी उनके लिए भी लोग मांग कर रहे थे कि उनको उतारा जाए ग्वालियरपुर से। कैलाश विजयवर्गीय उनके बेटे हैं, आकाश विजयवर्गीय, उनके लिए भी। तो आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद सवाल आप लोग करते हो और इसमें टाइम वेस्ट करते हो। भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पार्टी है, और पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति जब निर्णय करेगी उसे टिकट मिलेगा। देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उन्होंने ट्रेन के साथ साथ कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है और उन्होंने राजनीति में साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और अब बहुमत की सरकार बनेगी और उसके लिए बस इंतजार करना है। नवंबर में वोट पड़ेंगे और उसके बाद सरकार बनेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।